सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव माता भगवती की कृपा सब पे बनी रहे, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर धनराशि जैसे ही अचानक धन प्राप्ति आपको होती है, इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो। तो देखिए, आज सर्वप्रथम तो कमेंट, उसके बाद स्वपन की बात, और आप कहते हो स्वपन और ग्रह और अंक, इनका विश्लेषण कैसे हो वो भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न लेते हैं। सलमान राणा जी का प्रश्न था कि धन लाभ नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये कब तक होने की संभावना है। तो देखिए, आपके लिए परेशानी अप्रैल 2022 तक थोड़ी बढ़ी रहेंगी, उसके पश्चात धीरे धीरे ये कम होनी, प्रश्न कुंडली के हिसाब से कम होनी शुरू हो जाएंगी। और ये आप करिएगा। और गहलोत जी ने प्रश्न किया था, उनका उत्तर मैं दे चुका हूँ पिछले एपिसोड्स में, आप देख लीजिए गहलोत जी। तो आपका उत्तर हमने दे दिया है पहले ही, जो आपने प्रश्न किया था। स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार अपनी जन्म तिथि आपने भेजी थी, उसी के अनुसार प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। और शायद आपने वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप देख लीजिएगा 4 दिन पहले की। तो देखिए, अब बात करते हैं स्वपन, ग्रह, नक्षत्र, अंक। अब आपने स्वपन देख लिया और उसमें आपने कोई डरावना स्वपन देखा, तो आप सबको पता है चंद्रमा आपका सही स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज, आपने स्वपन देखा, आपका फलित हुआ, उसके पश्चात फिर स्वपन देखा, और यह स्वपन फलित होगा आपका या नहीं होगा, ये कैसे ज्ञात हो। सर्वप्रथम तो मैं ये कहता हूँ, पहर, कौन सा पहर है? तृतीय है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। पहर नोट करिएगा, पहला पहर नोट करिएगा। दूसरा आप नोट करिएगा कि आपका कितने बजे का स्वपन है। समय, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, समय आपको अवश्य ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा बढ़ रहा है या घट रहा है। अब देखिए, आप बोलते हो कई बार स्वपन अशुभ होते हैं, तो उनका अर्थ अशुभ ही होगा। तो दूसरी चीज ये है कि स्वपन, ग्रह और अंक हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। 9 ग्रह और 9 ही अंक, शून्य की इसमें गणना नहीं होती है। और अब स्वपन लेते हैं, आपका ही स्वपन था, कमेंट में एक आया हुआ कि साधु महात्मा दूध ग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या बनेगा। तो देखिए, साधु और दूध ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ तो अत्यंत शुभ है। तो शुभता के कारण ही आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो चलिए, हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधा आपको स्वपन बताते हैं। तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो कमेंट में, और स्वपन भी अपना पूछ सकते हो कि आपका स्वपन इतने बजे का समय जरूर लिखिएगा, उसके अनुसार हम आपको उत्तर देंगे। तो देखिए, स्वपन में हम देख पा रहे हैं, ये द्वितीय पहर, दूसरे पहर का स्वपन है। तो स्वपन में हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ा, और उसमें व्यक्ति कोई नहीं है, नीचे व्यक्ति खड़े हैं 4, और वो कह रहे हैं ये ट्रक
ये ट्रक हमने 14 तारीख को लिया था, 14 तारीख को लिया था शाम के वक्त, शाम के वक्त, और ये 15 तारीख को सुबह को ये ख़राब हो गया। शाम को लिया था, 15 तारीख सुबह को ये ख़राब हो गया, और जब हम इसको लेकर चले सही करवाने के लिए, तो वहाँ पर जो व्यक्ति था वो ये बोलता है, आपस में बातचीत हो रही है, वो आपको बता रहा हूँ, कि ये अगले महीने की 5 तारीख को सही होगा। 14 तारीख को आपने लिया, वो सब सही था। अब वही 14 तारीख, अगला ये 14 तारीख है, मान लीजिए 14 तारीख को इसको हमने बेचा था, 15 को ये ख़राब हुआ, अगले महीने की 5 तारीख को ये ठीक होकर रहेगा। उससे पूर्व हमारे पास समय नहीं है। ये हम वो आपस में बातचीत कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ सपने की बात है, केवल कल्पना मात्र। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।